रही हूँ, आपको कर रहे हैं ना, मैं आपको पहले सिलेबस समराइज करती हूँ। पहले तो आपको पता करना चाहिए कि पॉलिनोमियल होता क्या है, राइट? तो अगर मैं कह रही हूँ x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, इज इट अ पॉलिनोमियल? यस और नो? इज इट अ पॉलिनोमियल? नो। व्हाई? और यस तो व्हाई? क्यों नहीं है? क्योंकि पॉलिनोमियल के लिए क्या जरूरी होता है? डिग्री, जिसे हम कहते हैं हाईएस्ट पावर या कोई भी पावर, पावर ऑफ द वेरिएबल। डिग्री तो हाईएस्ट पावर होती है ना। एक होता है पावर ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल की पावर क्या नहीं होनी चाहिए? कैन नॉट बी। लिख लो इसको, पावर ऑफ वेरिएबल कैन नॉट बी व्हाट? ये आपके एमसीक्यूज आएंगे, वाइवास होंगे ना, वहां पूछा जाएगा आपको पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं। ऐसे वाले एक्सप्रेशन को जहां पे वेरिएबल की पावर एक तो नेगेटिव नहीं है, कैन नॉट बी नेगेटिव, और क्या नहीं है? फ्रैक्शन नहीं है, 1/2, 2/3, 1/100, ऐसा कुछ ना दिया हो, ठीक है? सॉल्व करने के बाद उसको प्लस माइनस करने के बाद, मतलब ऐसा कुछ दिया हो, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, मैंने ये दे दिया, इज इट अ पॉलिनोमियल? मैंने पहले लिखा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, आप कहोगे नो, दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। फिर मैंने आपको नेक्स्ट दिया x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, इज इट अ पॉलिनोमियल? तो आपने सॉल्व किया कि देखो ये तो कट गए, बचा क्या हमारे पास? x स्क्वायर। तो हम लिखेंगे यस, दिस इज अ पॉलिनोमियल। मतलब कुछ भी छांटा छांटी करने के बाद, स्क्वायर ओपन करने के बाद, कुछ टर्म्स को लगाने के बाद, अगर वो हमारा एक्सप्रेशन ऐसे वेरिएबल्स के साथ बनता है जिसमें ना तो वेरिएबल की पावर नेगेटिव है ना ही फ्रैक्शन है, तो हाँ जी वो बिल्कुल पॉलिनोमियल। और आपको एक वेरिएबल में ही आएगा, 2-3 वेरिएबल्स में आने से रहा कि x स्क्वायर y, ऐसा कुछ नहीं कहा है। क्लियर हो गया? पहली चीज तो आपको ये आएंगे, ठीक हो गया? पहली चीज आपको ये चीजें आएंगी इन वन वेरिएबल विद एग्जांपल्स एंड काउंटर एग्जांपल्स। कोएफिशिएंट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल, तो पता होता है ना कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं? जो जो हमारे वेरिएबल हैं x y z के साथ जो नंबर दिए होंगे। अच्छा एक चीज इसमें और याद रखना, मैं आपको कह रही हूँ 3xyz, नंबर दिया 3xyz, तो आई से व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x? क्या लिखोगे आप? 3yz। x को उड़ा दो, बाकी सारा जो टर्म है ना, जो भी है वो आपका बन जाएगा कोएफिशिएंट। दिस इज इंपॉर्टेंट, देखना यहाँ पे अगर एक क्वेश्चन आ गया तो गलती हो जाएगी। व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ x? तो हम लिखेंगे 3yz, ठीक है ना? तो अगर व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ y, क्या लिखोगे अब आप बताओ? 3xz। एंड इफ आई से व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x? z, 3xy। समझ में आ गया कि जिस भी कोएफिशिएंट के बारे में पूछा है उस वेरिएबल को हटा दो, बाकी सब बोल दो। तो व्हाट अगर मैंने लिखा है 4x स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या होगा, है ना? और साइन साथ में देखना, अगर ये माइनस लिखा हुआ है तो हम लिख लेंगे कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज -4। साइंस का ध्यान रखना है हमें, साइंस को इग्नोर नहीं करना। प्लस तो बेचारा ठीक है, शांत वाला साइन होता है, उसको वो कहता है कुछ नहीं, आई एम लाइक सेंट, मुझे लो ना लो, मैं कुछ नहीं करता तो मैं कुछ नहीं कहता। लेकिन माइनस जो है वो हमारा बदमाश वाला साइन है, उसको इग्नोर करोगे वो आंसर गलत कर देगा, क्या जो आप लोग सकंगा। प्लस कहता है चलो ना लो कोई बात नहीं, माइनस तुम्हें है परेशान करने के लिए। तो माइनस जो है वो सच में आपका क्वेश्चन गलत करवा सकता है, वो बदमाश साइन है, उसको तो इग्नोर किया और फंस गए, राइट? तो जब, हाँ जी बोलो। कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर का है ना, तो x तो लिखा नहीं हो सकता। कोएफिशिएंट ऑफ x दिया हो अगर तो -4x लिखेंगे, नहीं नहीं, क्योंकि x स्क्वायर है, ठीक है? ऐसे नहीं है कि वैसे मैं 4x क्यूब पूछकर बोलूं कि कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है, नहीं, आपकी ये टर्म x क्यूब के साथ है, वेरिएबल की डिग्री इसमें 3 है, इसलिए वो x स्क्वायर नहीं आएगा। वरना तो आप ये भी तो कह सकते थे, सी आपका ये होता है ना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, मैंने कहा व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x, तो आपने तो इसमें भी कह दिया कि इसको भी x अलग कर दो, ये भी बन गया कोएफिशिएंट। नहीं करते ना हम, हाँ, तो वो नहीं कर सकते। वैलिड क्वेश्चन है, अच्छा है, मेरे दिमाग में भी आया था, और फिर मेरे दिमाग में साथ ही रीजन भी आ गया, ठीक है? पढ़ाते हुए ना अभी रीजन आया था कि अगर x स्क्वायर लिखा हो तो मैं x पूछ सकती हूँ, नहीं, क्यों नहीं पूछ सकती?
लॉजिक नहीं बनता ना, ऐसे तो मैं कह दूंगी कितना मर्जी डालती रहूं, राइट। एक्स क्यूब लिखो और मेरे को एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, तो जब एक्स क्यूब की टर्म आती है तो उसमें हम लिखते हैं ना कि 4 ही है जो उसका कोएफिशिएंट, बाकी भी टर्म्स में बना सकती हूँ फिर तो, राइट। चलो ये क्लियर हो गया। तो साइन का ध्यान रखना है, कोएफिशिएंट्स के बारे में पता लग गया। कोएफिशिएंट्स के बारे में देन इट सेज टर्म्स ऑफ अ पॉलिनोमियल, टर्म्स पता लग गई ना, लीडिंग कोएफिशिएंट कौन सा होता है, एक्स क्यूब की टर्म, एक्स स्क्वायर की टर्म। We always arrange the terms in descending order, highest power variable की पहले रखते हैं। टर्म्स क्लियर हो गया ना, ठीक है। एंड देन व्हाट इज अ जीरो पॉलिनोमियल, क्या होता है जीरो पॉलिनोमियल, और एक होता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, कांस्टेंट मतलब जीरो पॉलिनोमियल क्या हुआ और कांस्टेंट क्या हुआ। कांस्टेंट मतलब मैंने कहा एक नंबर के इक्वल है, p of x is equal to 4, p of x is equal to 100, क्लियर हो गया। इसके साथ x की कोई टर्म नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पर अगर x है तो उसकी पावर क्या होगी, 0, बिकॉज एनी नंबर रेज्ड टू पावर 0 इज 1, क्लियर हो गया। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल में डिग्री क्या होती है, 0 ऑलवेज। और जीरो पॉलिनोमियल क्या हुआ, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी वैल्यू क्या है, 0। अब इसके साथ x की कोई पावर लगानी है, क्या पावर लगाओ x की, बोलो बेटा क्या लगाऊं यहाँ पर, 0। और आप बताओ त्रिशा, अगर मैं जीरो पॉलिनोमियल लिख रही हूं तो आपको क्या लगता है x की पावर में क्या लगाऊं यहाँ पर, 1। अच्छा अर्जुन आप बताओ, 1, और आरव 1, ठीक है। अब मैं कहती हूँ नहीं जी मैं तो 100 लगाऊंगी, मतलब मेरे हिसाब से p of x 0 तो है ही है, इंटू एक्स रेज टू पावर 0 भी है। आपने कहा कि 0 एक्स रेज टू पावर 1 भी है, p of x मैं कह रही हूँ जी मैं तो 100 लिखूंगी, 100 भी है। लेकिन हर एक केस में आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। आपका आंसर था x, आपने उसे 0 से मल्टीप्लाई किया, आंसर क्या होगा 0। मैंने लिया 100, बड़ा अच्छा होगा, मैंने कहा नहीं x की पावर 100 है, मेरा तो नंबर ही बड़ा बड़ा है, लेकिन साथ में क्या बैठा है 0, उसने मल्टीप्लाई किया और बन गया 0, मतलब पॉलिनोमियल तो 0 ही रहा। x की पावर में कुछ भी ले लूं, है ना, मेरी मर्जी है। आपने कहा 1, एक ने कहा 0, बाकी सबने देखा कि भाई त्रिशा के आंसर ठीक होते हैं तो उसका आंसर 1 1 4 सारे, है ना। हाँ, तो इसका मतलब इसमें से सिर्फ इतनी चीज सीखेंगे कि जीरो पॉलिनोमियल की कोई डिग्री नहीं होती, है ना, कोई भी नंबर बना दो डिग्री में। अब जब कोई भी नंबर बना सकते हैं तो उसको हम क्या लिखते हैं, नॉट डिफाइंड, है ना। अब मैं कह रही हूँ 100 तो मैं भी सही हूँ, वो कह रही है 0 तो वो भी सही है, उसने कहा 1 तो वो भी सही है ना। तो कौन सही हुआ, सारे सही हुए। अब कोई एक वैल्यू उठानी है तो हम क्या कहेंगे, ऐसा नहीं है, किसी एक को नहीं मैं पिक कर सकती कि नहीं तुम ज्यादा सही हो वो कम सही है ना। तो इसलिए हम कहेंगे इट इज अनडिफाइंड। समझ में आ गया, ये एमसीक्यूज में आता है, बाल भारती में ना फर्स्ट 2 टर्म्स में बड़ा लास्ट ईयर बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये हर बार देते थे, व्हाट इज द डिग्री ऑफ अ जीरो पॉलिनोमियल। तो हम क्या लिखेंगे, इट इज नॉट डिफाइंड, अनडिफाइंड, नॉट डिफाइंड, क्योंकि मैं नहीं बताती कौन सा आंसर सही है, सबके आंसर सही है। 1/2 लिख लो, x की पावर 0 लिख लो, x की पावर 1/2 लिख लो, x की पावर 3/4 लिख लो, हो गया। सो दिस इज अबाउट जीरो पॉलिनोमियल। कांस्टेंट किसी नंबर के इक्वल है, कांस्टेंट मतलब एक वैल्यू फिक्स है, ठीक है ना, कि 4 5 6 7 ऐसा कुछ। हाँ तो x रेज़ टू पावर 0 1 हो गया, 4 into 1 वैल्यू तो 4 ही रही ना। जैसे मैम अगर मैं, मेरा पैटर्न एक फिक्स होता है कि अगर मैंने 10 क्वेश्चन डालने हैं, मैं बोल भी दूं मैं 5 डालूंगी, फिर भी मैं कितने बनाती हूँ 10, है ना। तो आप एक सोच कर आओगे कि मैम तो 10 ही रखेंगे, है ना, कम से कम तो मैम के इतने क्वेश्चंस तो होंगे ही, मैम इतना तो कर नहीं सकते। तो वही हो गया कि कांस्टेंट बिहेवियर होता है हमारा हमेशा, हर बार कोई भी नंबर लिख लो डिग्री 0 ही रहेगी, बिकॉज मैंने कहा एक कांस्टेंट नंबर के इक्वल है, हो गया। डिग्री मतलब कांस्टेंट मतलब एक नंबर फिक्स हो गया। तो इफ आई से हाउ मेनी मार्क्स डिड यू गेट, हमारी बोर्ड्स की मार्कशीट में मार्क्स आते हैं, मेरे 98 मार्क्स थे मैथ्स में, तो मेरा 98 वो फिक्स हो गया ना, वो कांस्टेंट है, वो हिल नहीं सकता। समझ में आ गया, उसको मैं बढ़ा चढ़ाकर कम आधा नहीं कर सकती, कोई वैल्यू चेंज कर दूं कुछ कर दूं, कुछ नहीं हिला सकती, तो वो फिक्स हो गए।
ऐसे ही अगर किसी मैंने चीज को फिक्स कर दिया तो वो कांस्टेंट बन गई वहां पर, तो इट्स अ एग्जैक्ट नंबर, वो वेरी नहीं कर रहा, वो x नहीं है कि मैंने कहा x की वैल्यू 2 भी हो सकती है, x की वैल्यू 4 भी हो सकती है, वो 4 है, इसका मतलब वो एक फिक्स वैल्यू होगी, तो उसकी डिग्री हमेशा क्या होगी, 0। तो ये चीज हमने पढ़ी थी आपके फर्स्ट 2 एक्सरसाइजेस में थी, डिग्री क्या है, पॉलिनोमियल क्या है, आपकी बुक की फर्स्ट 2 एक्सरसाइजेस यही थी। ठीक हो गया। कांस्टेंट, क्वाड्रेटिक, लीनियर, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स पता है हमें। फिर एक टर्म होती है मोनोमियल, तो 2 टर्म्स होती है बाइनोमियल, 3 टर्म्स होती है ट्राइनोमियल, 1 टर्म। हाँ, मतलब मोनोमियल, देन 2 टर्म्स होंगी तो बाइनोमियल, 3 टर्म्स होंगी तो ट्राइनोमियल, मतलब इस तरह से मैंने बोला। ठीक है। फिर उसने कहा है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। सो व्हाट आर फैक्टर्स, व्हाट आर मल्टीपल्स? जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, नहीं क्लियर, वो याद करवाना पड़ेगा, है ना। फैक्टराइजेशन ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये वाला मतलब आपको स्प्लिटिंग आएगी अगर हम इसके हिसाब से चलें, और आपको आएगा परफेक्ट स्क्वायर्स वाले। वो बता दूंगी ना, वो अलग है, तभी मैंने कहा वो रिवाइज करवाना पड़ेगा। तो जो मैंने आपको परफेक्ट स्क्वायर्स करवाया ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर रिड्यूस होकर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाता है। फिर मैंने आपको ये भी करवाया था x रेज टू पावर 8 माइनस y रेज टू पावर 8, ये सब आएंगे आपके इसमें। क्लियर हो गया। या तो एग्जैक्टली हमें सेम क्वेश्चन दिया हो, हमने उसे फर्दर ले लिया, हमने कहा 16x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 1, ठीक है ना, मैंने आपको दिया 16x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 1 दे दिया, है ना। तो आपने इसे लिखा कि ये तो बनता है जी 4x का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर 2 इंटू 2x, नहीं सॉरी 2 इंटू 4x इंटू 1, है ना, यही बना। Am I right? तो किसका परफेक्ट स्क्वायर बन गया, क्या बनेगा ये, बोलो। 4x प्लस 1 का होल स्क्वायर, याद आया कि नहीं, a प्लस बी होल स्क्वायर, है ना। तो ये बन गया ना, तो ये परफेक्ट स्क्वायर्स बन जाते हैं। या फिर हम कुछ चीजों को रिड्यूस करते हैं, आफ्टर सॉल्विंग परफेक्ट स्क्वायर बना देते हैं उसको, तो वैसे वाले क्वेश्चंस आएंगे आपको। एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल यूजिंग फैक्टर थ्योरम, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल को भी हम फैक्टराइज करेंगे यूजिंग फैक्टर थ्योरम। एक काम आपको करना होगा, मुझे स्कूल से सिलेबस ला कर दो टर्म 2 का, क्या है क्या नहीं है, ठीक है। और इसने कहा है रिकॉल ऑफ एल्जेब्रिक, हाँ वही ना सब, हाँ वो बता देना मुझे। वेरिफिकेशन ऑफ आइडेंटिटीज भी है, वो तो आप इजीली कर लोगे, एक्स और वाई की वैल्यू जो होती है वेरीफाई करनी है ना, वो सब हो जाएगा जो आपकी लास्ट वाले चैप्टर्स में था, लास्ट वाली एक्सरसाइज में था। अच्छा, मैंने आपको फैक्टराइजेशन सारी करवा दी थी, इसमें ना वो नहीं है आपका a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc लिखा नहीं हुआ, तो वो पूछना मैम से है कि नहीं है। इसने लिखा है x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस वाई का होल स्क्वायर, x प्लस वाई का होल क्यूब x माइनस वाई का होल क्यूब। क्लियर हो गया। जितने फैक्टराइजेशन के क्वेश्चंस अभी कर लिए हैं ना, उसने काफी है, उसी में से आगे पीछे उसके बहुत डिफिकल्ट वालों में मत जाना, इनिशियल वाले थोड़े से कर लेना, मैं आपको आंसर्स आज भेज दूंगी। हमें करना क्या है यार, अब आपको ना ये वाले क्वेश्चंस जो मैं करवाऊंगी ना, क्यूब वाले एनालाइज करने वाले, वो वाले करने हैं। देखो मैंने आपको लास्ट टाइम करवाया भी था, और कल मैं आपको करवा दूंगी फैक्टर थ्योरम, और परसों टेस्ट होगा फिर से सरफेस एरिया वॉल्यूम्स का। क्यों करना लेट इतना, पढ़ लो। नहीं होती तैयारी, उतनी होती है। ये बता था, टाइम पे कभी कुछ नहीं होता। ये जैसे यदि होता है 125 x क्यूब, राइट, 125 x क्यूब माइनस 27 y क्यूब माइनस 225 x स्क्वायर y प्लस 135 x y स्क्वायर। देखो आप हो बच्चों 9th के, है ना, आप कोई कंपटीशन नहीं दे रहे हो, आप सिंपल सी 9th क्लास पास कर,
तो आपको कोई बहुत डिफिकल्ट वाला क्वेश्चन कहा ना कि कुछ कुछ करना पड़े ऐसी टर्म्स में जहां पे क्यूब दिखे आपको, पावर डिग्री जो है वो 3 दिखे। अब क्वेश्चन को एनालाइज कैसे करना है कि मुझे क्या दिया हुआ है, ठीक है। और एक्स क्यूब के टर्म के साथ ना आपको नंबर कौन सा दिया हुआ है बताओ, एक्स 125 किसका क्यूब है, तो आप इमीडिएटली इसको ऐसे लिख लो, ठीक है। 27 किसका है। अब आपको देखना है दूसरी टर्म में ना एक एक्स स्क्वायर वाई दिया हुआ है और एक एक्स वाई स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है ना। तो ये माइनस माइनस साइन दिया हुआ है। अब हम याद करेंगे हमारे पास दो ही फॉर्मूला थे a प्लस बी होल क्यूब के, क्या था, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। हाँ जी, रोहन और साकेत क्लास में है हम कि नहीं, ऐसे शांत बैठना हमें, साइलेंट अटेंडिंग्स है मैम। हाँ, तो बोलो साथ साथ a क्यूब माइनस बी क्यूब। रोहन तुम फॉर्मूलास नहीं बोल रहे, क्या हो गया। मैम आज पता नहीं मेरा नेटवर्क ही बार बार बंद हो जा रहा है, तो मैं अभी रीस्टार्ट ही हो रहा है वो तो मोबाइल डाटा से। मैम तो आधी आवाज आ ही नहीं रही आपकी। अब आ रही है मैम यस अभी रीस्टार्ट हुआ ही है जस्ट। a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी। तो जहां माइनस साइन हो ना, दो माइनस एक प्लस, तो सोच लेना वो a माइनस बी का ही है। प्लस में सारे प्लस होंगे, मैंने कहा ना प्लस वाला क्या है, शांत बच्चा भी मैं हूँ, आ जाओ जैसे मर्जी ले लो। तो आपको बस ये देखना है, सिर्फ ये चेक करना होता है शो करने के लिए कि 3ab का था ना, 3 5x 3y, समझ में आ गया। a b 3 into 5 15 बताती हूँ ना। फिर हम क्या लिखते हैं 5x माइनस 3y, मैंने इस फॉर्मेट में लिख लिया। अब आपकी ये वाली टर्म कैसे बनकर आई होगी, 3 into 5 15 15 3 जा 45 45 5 जा 225 बन गया है ना। ये वाली टर्म क्या बनी थी आपकी 45xy, ये 45xy किससे मल्टीप्लाई हुआ आगे, मतलब अब तुम थोड़ा सा बैकवर्ड जाओगे कि ऐसे ऐसे होकर आया होगा। ये 45xy किससे मल्टीप्लाई हुआ होगा 5x से, तो 5x से मल्टीप्लाई करके क्या 225x स्क्वायर y बनता है, और माइनस साइन के साथ ही बन रहा है। और फिर ये माइनस 45xy माइनस 3y से मल्टीप्लाई हुआ होगा, तो क्या मल्टीप्लाई होकर प्लस 135x स्क्वायर बन रहा है, xy स्क्वायर बन रहा है, हाँ जी बन रहा है। तो इसका मतलब ये दिया हुआ है 5x माइनस 3y का होल क्यूब का एक्सपेंडेड फॉर्म, ये मुझे दी हुई है एक्सपेंडेड फॉर्म जिसे मैं फैक्टराइज कर रही हूँ। आपको मैंने फॉर्मूला करवाया कि ये बताओ a माइनस बी होल क्यूब का पूरा सॉल्व करने के बाद, टर्म्स को इकट्ठा प्लस माइनस करने के बाद क्या बनकर आता है, और वो बनने के बाद आपको ये पूरी टर्म दे दी। अब मैं आपको कहती हूँ कि किन नंबर्स को हमने क्यूब में लिखा होगा, उस पर फॉर्मूला लगाया होगा और ये हमारे पास आ गया, मुझे वो बताओ। समझ में आ गया व्हाट इज मेंट बाय फैक्टराइजेशन हियर। तो आपके ये क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट लिखो आप, ये लिखा हुआ है 8x क्यूब प्लस 27y क्यूब प्लस 36x स्क्वायर y प्लस 54xy स्क्वायर। अब आप इसे पूरा अच्छे से लिखोगे, जल्दी जल्दी में नहीं लिखना। क्या लिखेंगे एक को हम, हाँ, और 27y क्यूब को क्या लिखेंगे 3y का होल क्यूब प्लस क्या लिखोगे 3 इंटू 2x इंटू 3y ब्रैकेट्स में 2x प्लस 3y। हाँ जी क्लियर हो गया। अब वो मैं एक स्टेप और नहीं बढ़ाती क्योंकि हो जाएगा कि क्या कॉमन ले सकते हैं, वो भी कर सकते हो आप, राइट। तो अब हम लिखेंगे यूजिंग a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब 3ab a प्लस b, ये लिखकर फिर आप लिख दोगे दिस इज इक्वल टू 2x प्लस 3y का होल क्यूब। इसको वैसे ही लिखना, मार्क्स नहीं कटवाने हैं, सब्जेक्टिव पेपर है, ये फॉर्मूला तो लिखना ही लिखना है। ये समझ लो टीचर को फॉर्मूला नहीं आता, उसको नहीं समझ में आया आपने क्या यूज किया है, वो आपसे जानना चाहती है, तो आप बताओगे कि देखो मैं ये यूज कर रहा हूँ, उसको समझाना है आप। ठीक हो गया।
तो अब देखो ऐसा कुछ दिया हुआ आपको, एक्स क्यूब माइनस 12x x माइनस 4 माइनस 64। हो गया बेटा सॉल्व? ये समझ में आया? ये आपको डायरेक्टली किस फॉर्म में दिया हुआ, देखो एक तो आप ना क्यूब्स ढूंढने हैं इसमें से, पहले तो x का होल क्यूब, माइनस 64 का मतलब क्या दिया है, माइनस 4 का क्यूब। अब देखो ये माइनस 12x है, तो एक होता है 3, एक होगा x और एक होगा 4। हमें जैसे चाहिए था वैसे बनकर आ गया, वैसे आपने मोल्ड कर दिया, a क्यूब माइनस b क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab a माइनस b, राइट। तो ये क्या बन गया, a माइनस b होल क्यूब, जिसमें a क्या है, x, और b क्या है, और बीच में कौन सा साइन है, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, ये मतलब मैंने थोड़ा डिफिकल्ट कर दिया, आ जाओ, ये आप सिर खपाएंगे, अब इतना अच्छे से पढ़ दिए। हाँ, तो ये हमें टर्म देखो कौन सी दिख रही है, a क्यूब x क्यूब, दोनों की पावर क्या है 3, तो व्हाट विल आई राइट हियर, इट इज ax का होल क्यूब, ठीक है। और कौन सी क्यूब की नंबर दिख रहा है हमें, क्यूब में जो हो माइनस वाला, ठीक है ना। तो मैंने उसे यहाँ लिख लिया, मेरे पास थोड़ी स्पेस कम थी तो नीचे करके लिख ली, ठीक है। अब अगर हम यही सोचते हैं, अब आ जाओ बनने की वही बात, मैम इनमें से कॉमन निकाल, ठीक है। कॉमन क्या क्या आ सकता है, एक तो 3 कॉमन आ गया, a स्क्वायर और a में क्या कॉमन आएगा, a, b स्क्वायर और b में क्या कॉमन आएगा, b, x स्क्वायर और x में क्या कॉमन आएगा, x, और यहाँ क्या बच जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा ax, है ना। और मैंने देखो माइनस लिया था, ध्यान से बात वही, बदमाश साइन में बाहर लिया है तो उसने साइन चेंज करना है, ठीक है, माइनस में ध्यान रखना है। तो 3 भी बाहर ले लिया, a ले लिया, यहाँ क्या रह जाएगा b। अब समझ में आ गया, क्यूब वाली टर्म को अलग रखना है और बाकी दो टर्म्स में से कॉमन ले लिया। तो अब हम क्या करेंगे कि ये देखो किस फॉर्मेट में बन गया, ax माइनस 3, देखो फर्स्ट टर्म तो मेरी ax थी, तो a और x को इकट्ठा ले आती हूँ, फिर नेक्स्ट टर्म b, ax माइनस b और माइनस b क्यूब, तो ये क्या बन जाता है, ax माइनस b का होल क्यूब, क्या बन गया ये, ax माइनस b का होल क्यूब। हाँ जी, अब इसमें एक्स वाई ले लेना या पी क्यू ले लेना, वेरिएबल्स अपने हिसाब से चेंज करके, सो दैट वी डोंट कंफ्यूज। ये हमारे लिए है कि हम कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। हाँ जी, वो लिखना, उससे बच नहीं सकते, अब क्या करें, जिंदगी है, पढ़ाई है, क्या करूंगी, है ना। अब हमने टर्म 1 में बहुत एंजॉय कर लिया, अभी आपकी बुक का ही क्वेश्चन आई थिंक 27 p क्यूब माइनस 1/216 9/2 p स्क्वायर प्लस 1/4 p। तो इस केस में ना क्या करना होता है, देखो अब यहाँ पे कॉमन क्या लिया जाए ना, बड़ी मुश्किल वाली बात होती है, मेरे को मुझे तो डर लगता है ऐसे भी कॉमन लेना है। तो मैं स्मार्टली कैसे वर्क करती हूँ इसमें, वही क्यूब देख लिया,
27, मतलब इंडिविजुअल नंबर्स को देखो, कुछ समझ नहीं आ रहा ना, जैसे कोई लेटर हम पढ़ते हैं, कोई वर्ड डिफिकल्ट सा होता है तो हम स्पेलिंग CON ऐसे करते नहीं है, ऐसे ही हमने यहाँ पे नंबर बाय नंबर पढ़ना है। लिखा हुआ है 27p क्यूब, तो इसको मैं क्या लिखूंगी 3p का होल क्यूब। फिर दिख रहा है 216, हाँ 6 का क्यूब, लेकिन ये तो है डिनोमिनेटर में, तो मैं क्या लिखूंगी 1/6 का होल क्यूब। या तो बनना चाहिए a प्लस बी या बनना चाहिए a माइनस बी। अगर a माइनस बी है, बिकॉज मैं माइनस साइन देख रही हूं, तो क्या होगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a। a क्या है 3p, b क्या है माइनस, तो बेटा आ गया ना यहाँ पर, तो हम 1/6 लेंगे, और उसके बाद क्या लिखेंगे 3p माइनस 1/6। अब आपको सिर्फ ये चेक करना है कि क्या ये प्रोडक्ट हमारे पास 9/2 बनकर आ रहा है या 1/4p बनकर आ रहा है। तो आप क्या करोगे 3 3s are 9, 9/6, 27/6, इज इट 9/2, 27/6, 9/2 p स्क्वायर हो गया। अब ऐसे ही ये तो 9/6 बना था, 9/6 इंटू 1/6, तो क्या 1/4 बन रहा है। और देखो ये भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, तो यहाँ पे प्लस आएगा, और यहाँ तो माइनस हो ही गया। क्लियर हो गया। तो हमारे पास क्या बन जाएगा 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब। हाँ जी, फिर से लिखना पड़ेगा यूजिंग a माइनस बी होल क्यूब, मार्क्स कट जाएंगे, इसलिए लिखना पड़ेगा क्योंकि इसके मार्क्स कट जाएंगे। क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट हमारा जो फॉर्मूला है वो ये है, राइट। इसके बाद अब इसमें एक और चीज जो मैंने आपको सिखानी थी वो थी हमारा स्क्वायर का फॉर्मूला, ठीक है। तो इफ यू हैव, चलो पहले ये वाला लिखो कि व्हाट इफ यू फैक्टराइज लाइक दिस। देखो ऐसा लिखा होता है ये, दिस इज वन टिपिकल क्वेश्चन, थोड़ा लंबा होता है। इट इज a raised to power 9 प्लस b raised to power 9। एक बार सोचो जरा, हाँ 3 का होल क्यूब होता है। a क्यूब प्लस a रेज टू पावर 9 प्लस b रेज टू पावर 9। अब हम इसमें कैसे लिखेंगे इसको, दिस इज a क्यूब का होल क्यूब प्लस b क्यूब का होल क्यूब, है ना। पहले तो आपको नंबर 9 6 जैसे 8 दिया हुआ था, ठीक है ना। तो जब आप क्यूब का फॉर्मूला लगा रहे हो ना, प्लस में स्पेशली आपको ऑड नंबर ही दिया होगा, या वो नंबर जो 3 का मल्टीपल है। यहाँ पर अगर a रेज टू पावर 8 प्लस b रेज टू पावर 8 दिया हो तो कुछ नहीं कर सकते उसका। अगर आपको ये दिया होगा ना तो सॉरी, इसका कुछ नहीं हो सकता, बिकॉज दिस पावर इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3। प्लस में फैक्टराइजेशन सिर्फ क्यूब के फॉर्मूला के साथ ही होती है। समझ में आ गया। एक चीज याद रखना, देयर इज नो फॉर्मूला फॉर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, एंड हेंस देयर इज नो फॉर्मूला फॉर मल्टीपल्स ऑफ 2। देयर इज फॉर्मूला फॉर a क्यूब प्लस b क्यूब, हेंस ऑल मल्टीपल्स ऑफ 3 का भी मेरे पास फॉर्मूलाज है, ठीक है। तो अब इसमें वही a क्यूब प्लस b क्यूब को क्या लिखोगे, क्या होता है फैक्टराइजेशन, x प्लस वाई a क्यूब प्लस b क्यूब इंटू a स्क्वायर क्या हो जाएगा a रेज टू पावर 6 माइनस a क्यूब b क्यूब b क्यूब प्लस b रेज टू पावर 6। नहीं समझ में आया।
तो अपना फॉर्मूला लिखो साथ साथ। व्हाट इज एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब? क्या होता है? एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब कुछ याद आया? प्लस में फॉर्मूला नहीं होगा, माइनस में हो सकता है, प्लस में नहीं होगा। प्लस में मल्टीपल ऑफ 3 के अलावा किसी में फॉर्मूला नहीं। ठीक हो गया? मल्टीपल ऑफ 3 में फॉर्मूला, क्योंकि वो क्यूब का फॉर्मूला बना देगा। क्लियर हो गया? अब इसको तो आप नहीं छेड़ सकते, ये हमारा एज इट इज रहेगा, क्योंकि हमें पता है इसको हम कुछ नहीं कर सकते। अब आ जाओ, ये हमारा फिर से आ गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब। इसको क्या लिखोगे आप? ए क्यूब और बी क्यूब में बस इसमें ना, मतलब अच्छी बात क्या है कि ये फॉर्मूला लिखना है बस, और कुछ नहीं लिखना। व्हाट इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब? ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और ये तो हमने इसके 2 हिस्से किए थे, ये तो आएगा ही ना साथ ही। a6 a क्यूब b6। समझ में आ गया? इसको फैक्टराइज कर दिया, और ये तो एज इट इज चलता आ रहा है साथ साथ। हाँ, समझ में आ गया? दिस इज डिफिकल्ट वन, जो मैं बढ़ सकती हूँ आप में। ठीक है? अब यही चीज ना अप्लाई होती है 6 में, तो मैं 6 वाला करवा देती हूँ। 9 वाला बहुत कम चांसेस आएंगे, या 12 पावर वाले बहुत कम चांसेस है। मैक्सिमम टू मैक्सिमम x रेज टू पावर 8, मतलब ये वाले क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। x रेज टू पावर 8 माइनस 5 रेज टू पावर 8। ठीक है? या फिर ये तो मैंने आपको करवा दिया था, तो सारे कर सकते हो। इसमें अगर आपको 16 भी दिया ना तब भी आप कर सकते हो, माइनस वाले भी। राइट? अब आते हैं x रेज टू पावर 6 प्लस y रेज टू पावर 6, x रेज टू पावर 6 माइनस y रेज टू पावर 6। ये 2 क्वेश्चन हमें करने हैं, और आई थिंक फैक्टराइजेशन का आपका काफी हद तक काम हो जाएगा। सिर्फ मुझे अब जो करवाना है आज का, मैं आपको होमवर्क दूंगी सरफेस एरिया वॉल्यूम का ही। ठीक है? पॉलिनोमियल्स तो साथ साथ कर रहे हैं, पर उसमें से 5 क्वेश्चंस बुक के ही मैं आपको मार्क करवाऊंगी, वो करेंगे हम। राइट? अब इसमें हम क्या करेंगे? x रेज टू पावर 6 प्लस y रेज टू पावर 6। और अब फॉर्मूला लगाओ। हो गया सवाल बेटा? हाँ बताओ क्या होगा आंसर फर्स्ट वाले का? उसके बाद पावर 6 to 4 होगी। पहले वाले में क्या आएगा? x² plus y square x raised to power 4 plus y raised to power 4 minus x। हाँ, माइनस x plus y नहीं आएगा बेटा, स्क्वायर है ना ये। समझ में आ गया?
और इसको हम फर्दर अब नहीं लेके जा सकते, इतना ही है का खत्म। ठीक है, देखो इसको ठीक करो। अब आते हैं ये वाला, मैंने कहा ना माइनस क्या है, बदमाश वाला साइन हमारे पास आ गया। उसने क्या किया, आपने लिखा एक्स स्क्वायर का क्यूब। इसको ना दो तरीके से कर सकते हैं, आप स्क्वायर का क्यूब भी कर सकते हो, क्यूब का स्क्वायर भी। हम यही करते हैं, स्क्वायर का आगे क्यूब कर दिया। तो अब क्या लिखोगे इसमें, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू एक्स रेज टू पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई रेज टू पावर 4। अब क्या करेंगे इसके आगे, क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, कुछ समझ में आ रहा है, एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई। ठीक हो गया, ये देखो ना फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, सॉरी ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही होता है ना फॉर्मूला। तो तुम्हारा ए क्या था इसमें, एक्स स्क्वायर, बी क्या था, वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया। फिर ए स्क्वायर आगे किया, तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर एक्स रेज टू पावर 4, फिर बी स्क्वायर किया, वाई स्क्वायर का स्क्वायर वाई रेज टू पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। इसके आगे कर तो सकते हो, ठीक है। ये तो स्प्लिट नहीं होगी इसमें ना, आपने वो किया हुआ ना -2 + 2 -2, तो क्या था ना डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स, वो चीज चल सकती है इसमें। ठीक है, अब यहाँ पर चलेगी नहीं चलेगी, यहाँ पर आपको -2 या +2 लिखोगे तो माइनस से लिखना पड़ेगा, -2 लिखोगे तो प्लस लिखना पड़ेगा, तो यहाँ तो नहीं स्प्लिट हो सकता। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, x + y इंटू एक्स माइनस वाई, एक्स रेज टू पावर 4 y रेज टू पावर 4 माइनस था ये प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो मैं इसको कैसे लिखती हूँ, x + y इंटू एक्स माइनस वाई, एक्स रेज टू पावर 4 y रेज टू पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। इस चीज को मैंने दो पार्ट्स में स्प्लिट किया। इसमें फॉर्मूला लग गया x + y इंटू एक्स माइनस वाई, क्या लग गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस एक्स वाई का होल स्क्वायर। डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स लग गया ना, ठीक है, तो आंसर आ गया। इसको इजी करने का वे और भी क्या है, आपने इसे लिखा था, मतलब मैंने आपको कहा कि राइट इट लाइक दिस, क्यूब का स्क्वायर आप स्क्वायर का क्यूब कर लो। ये क्या था ना, आपने स्क्वायर का क्यूब, आप ये कर लो, क्यूब का स्क्वायर कर लो। कि प्लस में तो नहीं कर सकते, माइनस में कर सकते। इससे क्या होगा, आपने किया x रेज टू पावर 6 माइनस y रेज टू पावर 6, एक्स क्यूब का होल स्क्वायर माइनस वाई क्यूब का होल स्क्वायर। हम क्या लिखेंगे, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, दोनों में लगा दो उसके इंडिविजुअल फॉर्मूलाज, है ना। x माइनस वाई का होल क्यूब, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब क्या होता है, बोलो, x माइनस वाई एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई, और एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब क्या होता है, x प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई। बस किससे, हाँ ये जो अभी किया है तो ये तो इजी है, ये वाला इजी है। इसको देखो दो स्टेप्स में हो गया, यहाँ तुमने फॉर्मूला लिखा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ पे तुमने फॉर्मूला लिखा कि a क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है। तुम्हारा दो स्टेप में आंसर आ गया। यहाँ पे क्या करोगी, तुमने पहले स्क्वायर को फैक्टराइज किया, फिर तुम्हें दिमाग चाहिए कि ये सोचे हम आगे कि फैक्टराइज होगा कि नहीं, है ना। आपने इसको +2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, मतलब मैंने पहले कहा कि अगर हम इससे करते हैं तो ये लंबा हो जाता है। अब यहाँ पे सोचने का दिमाग चाहिए कि आगे फैक्टराइज हो सकता है, हाँ डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स बन सकता है, ठीक है।
तो वो थोड़ा सा इजी रहेगा, ये वाला बेटर होगा कि इसमें ना डायरेक्टली आंसर आ गया, मतलब इसमें एक बन गया, इसमें एक बन गया, ये सॉर्टेड। ठीक हो गया। तो डिफिकल्ट ऑफ डिफिकल्ट क्वेश्चंस जो है इसमें ये वाला हो सकता है। अब आ जाते हैं जब 3 टर्म्स का स्क्वायर दिया होता है। ठीक है, लास्ट वाला है हमारा फैक्टराइजेशन, या जब हमें 3 टर्म्स का स्क्वायर, तो वो कुछ ना ऐसे दिया होता है आपको क्वेश्चन, फैक्टराइज करने को कहा जाता है, राइट? मैं कहती हूँ ये आपके एनसीईआरटी में से ही होगा वैसे। स्क्वायर वाले फॉर्मूला के क्वेश्चन। कहा जाता है फैक्टराइज। क्वेश्चन उसमें कैसे आता है, देखो आपको पता है ना a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है? बताओ फॉर्मूला क्या होता है इसका? यस, प्लस 2ab 2bc प्लस 2ac। ठीक है, तो मैं कहती हूँ फाइंड, अगर मैं इसमें आएगा फाइंड द एक्सपेंशन ऑफ, तो आपको लिखा जाता है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर। इसको एक्सपैंड करो। तो क्या करोगे इसमें? एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, 2x का होल स्क्वायर, 3 का होल स्क्वायर, है ना? फिर 2 इंटू, बताओ, 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 2x, फिर क्या होगा? 2 इंटू 2x इंटू 3, फिर क्या होगा? 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 3। समझ में आ गया? दिस इज सिंपल एक्सपेंशन। अब इसका अगर क्वेश्चन आता है तो इस तरह से आ जाता है कि मैं आपको कहती हूँ फाइंड द, लिखो हो गया ना, इसकी एक्सपेंशन समझ में आ गई। 4x क्यूब प्लस 12, ये क्या बन जाएगा? 4x क्यूब, ये क्या बन जाएगा? 12x, और ये क्या हो जाएगा? बस इसमें इतनी मेरे साथ, मतलब इतना हम अच्छा सा काम करेंगे कि वी विल राइट इन डिसेंडिंग पावर्स ऑफ x। फाइनली अरेंज करते हुए वी विल राइट इन डिसेंडिंग पावर्स। आई कैन सी x रेज टू पावर स्क्वायर यहाँ पर भी आ रहा है, तो जो टर्म्स ऐड होती हैं उन्हें ऐड कर दो, जो टर्म्स सब्ट्रैक्ट होती हैं उन्हें सब्ट्रैक्ट करके ऑर्डर में लिखो। ठीक हो गया? इतना काम हम कर लेंगे। अब इसी में ना देखो आपको क्वेश्चन कैसे आएगा, देखो फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। x स्क्वायर का कोएफिशिएंट निकालना है इन एक्सपेंशन ऑफ, इन एक्सपेंशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर। ये दो चीजें आपको दी हैं, इसकी एक्सपेंशन में पहले सॉल्व करो दोनों को, मतलब दो स्क्वायर दे दिए 3 टर्म्स के, दोनों को अलग अलग सॉल्व करोगे, फिर कुछ कटिंग शटिंग होगी वो करेंगे, और फिर देखेंगे एक्स स्क्वायर की टर्म क्या बनती है। क्लियर हो गया? हाँ जी, दोनों को। ठीक है, और ध्यान रखना यहाँ पर एक माइनस साइन दिया होगा, तो उसके अकॉर्डिंगली हम काम करते हैं। देखो फर्स्ट वाला तो आपने किया हुआ था, अगर आप मुझे साथ साथ बताओगे, लिखते भी रहो, मुझे बताते रहो। फर्स्ट टर्म क्या लिख रहे हो? एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर। क्या लिख रहे हैं?
प्लस 9। एक मिनट, ठीक है। तो x रेज टू पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 9, फिर क्या लिखेंगे 2 इंटू, अब यहाँ पे थोड़ा सा आराम से अगर हम काम कर ले तो कुछ नहीं जाएगा हमारा, 2 इंटू 2x इंटू 3। अगर सॉल्व कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं किया है तो आई विल ऑलवेज एडवाइज कि एक स्टेप लिख लो, थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए उसके बाद हम कर लेंगे, ठीक है। तो ये तो मेरी फर्स्ट एक्सपेंशन होगी, फिर प्लस है, तो अब मुझे सेकंड वाले टर्म का एक्सपेंशन बताओ। प्लस 4x स्क्वायर प्लस 9, तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे मैं प्लस 2 ही लिखूंगी, x स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है और साथ में क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस 2x। फिर हम लिखेंगे 2 माइनस 2x इंटू 3, फिर मैं लिखूंगी 2x स्क्वायर इंटू 3। क्लियर हो गया। तो अब सिर्फ इतना करना है मुझे कि जो मेरी टर्म्स है, देखो बड़ा क्वेश्चन तो है, राइट। अब आपको इसको सॉल्व करना है, तो हमारा हाँ कटिंग तो करनी है, x रेज टू पावर 4 4x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 4x क्यूब प्लस 12x प्लस 6x स्क्वायर, और वहां से मैं आ जाऊंगी प्लस x रेज टू पावर 4 4x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 4x क्यूब माइनस 12x प्लस 6x स्क्वायर। अब उसके बाद उसने मुझसे सिर्फ x स्क्वायर का कोएफिशिएंट पूछा है, यहां तक छोड़ सकते हैं हम, क्योंकि मेरे पास x स्क्वायर की टर्म कौन कौन सी है, एक तो ये, एक और कौन सी है, एक ये, और कौन सी है ये, और कौन सी है ये भी थी, नहीं 4x क्यूब है बेटा, ये मैंने गलत लिख दिया, ठीक है ना। हाँ, ये 4 टर्म्स है ना x स्क्वायर की, है ना। तो अब मुझे यही चाहिए, आप इनको सर्कल कर दो, इनको ऐड कर दो, 4 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 6 कितना बन गया, 20। तो आप लिख दोगे therefore coefficient of x square is equal to 20। चाहो तो पूरा सॉल्व कर सकते हो, पर नहीं करना चाहो बेटा इजी हो जाता है, सीधा सा क्वेश्चन है, साफ थोड़ा सा कि एक क्यूब लगा दो, दूसरा फॉर्मूला लगा दो, दोनों में सबट्रैक्टिंग देख लो, और थोड़ा स्मार्टली चल ले कि हमें सिर्फ x स्क्वायर चाहिए, तो मैंने और कुछ नहीं किया, x स्क्वायर की टर्म्स को उठाकर प्लस माइनस कर, ठीक है। तो अगर आपको ऐसा कुछ आ जाए, फाइंड द एक्सपेंशन ऑफ, तो ये देखो ये लिखा है 2/3x माइनस 3/2x माइनस 1 का होल स्क्वायर। फॉर्मूला लगाने, आराम से फॉर्मूला लगाओ, कोई जल्दी नहीं है। अर्जुन, प्रांजल नहीं आया आज, रोहन, दिशा, आशवी नहीं आई, साकेत साइलेंट था बिल्कुल। अब कल ना वैल्यूज वाले क्वेश्चन करवा दूंगी थोड़े बहुत वो, और आपका पॉलिनोमियल्स और फैक्टराइजेशन वाला वो सारा रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम रिवाइज करवा दूंगी। कल आपका पॉलिनोमियल्स ब्रॉडली
फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें हम लगाएंगे 2/3x का होल स्क्वायर माइनस प्लस 3/2x का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2/3x इंटू माइनस 3/2x प्लस 2 इंटू माइनस 3/2x इंटू माइनस 1 प्लस 2 इंटू 2/3x इंटू माइनस 1। यही कर रहे हैं हम, ठीक है। फिर जो जो कटता है उसे निकाल दो, कैंसिल करो, ये कट गया। तो यहाँ पर मेरे पास अब आई राइट इट हियर, ये बन रहा है 4/9x² प्लस 9/4x² प्लस 1 माइनस का स्क्वायर हो गया, ठीक है, प्लस 1 प्लस क्या आ जाएगा, यहाँ पे सब कुछ कट गया, 2 रह गया, नहीं प्लस नहीं है, साथ में माइनस भी है, एक ये माइनस और यहाँ पर ये 2, तो -2 हो गया, प्लस यहां से कुछ कट रहा है ये, तो -3 -1 प्लस हो गया, तो प्लस 3/x और यहाँ कुछ नहीं कट रहा, -4x/3, ठीक है। बस ये -2 + 1 मिलकर -1 हो जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम इन दोनों को इकट्ठा कर देंगे। समझ में आ गया हमें ये, राइट। तो अब अपनी एनसीईआरटी की ना लास्ट वाली एक्सरसाइज आप पूरी सॉल्व कर सकते हो। a³ b³ c³ अभी फिलहाल के लिए छोड़ देना और एक बार टीचर से कंफर्म कर देना वो है कि नहीं है, क्योंकि पेपर में लिखा, सिलेबस में लिखा नहीं हुआ है, चांसेस ऑफ डिलीटेड है, राइट। और कोई इतना खास फर्क नहीं पड़ेगा हमें, इतना क्लियर हो गया, राइट। सो नेक्स्ट लिखो। अब ऐसा एक क्वेश्चन आता है, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x², फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x² इन द प्रोडक्ट ऑफ x - 3, x + 7, x - 4, x - 3, x + 7, x - 4। इसमें कोएफिशिएंट ऑफ x² बताओ जी क्या है। तो ये हमारा छोटा सा लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम लोग कल पढ़ेंगे और मैं आपको होमवर्क देती हूँ एनसीईआरटी है ना, मैं मैसेज कर दूंगी अभी कुछ। हाँ बस कुछ काम नहीं है, पहले 2 को करो, फिर उसके साथ तीसरी को कर दो, दैट्स इट। क्वेश्चन हद से हद हमें ये आ सकता है। कोएफिशिएंट्स के बारे में कहा है ना कि कोएफिशिएंट्स पता होने चाहिए। अब आपके वाला क्वेश्चन कि मैम x² का कोएफिशिएंट क्या है, तो x³ को हम लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते, इसमें हम x² को ही देखते हैं ना, तो वही होगा, ठीक हो गया। दैट्स व्हाई आपको सिंगल वेरिएबल की है। मैं 5 क्वेश्चंस दूंगी जो आज का होमवर्क होगा। हाँ, पहले x - 3 और x + 7 को कर लो, फिर हो गया, उसके बाद उससे x - 4 से कर दो। ये तो 8th में किया था मल्टीप्लिकेशन। मुझे बता रहे हो कि पूछ रहे हो? बी वेरी श्योर मैम 3 है। एक मिनट बस।
अब करना क्या है इसमें, मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगी। क्या आता है आपका प्रोडक्ट, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 21 आता है। अब इसको मल्टीप्लाई करूंगी x माइनस 4 से, तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 21x माइनस 4x स्क्वायर, है ना। अब माइनस 4 से माइनस 16x प्लस 84, ये बनकर आता है ना। तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर, यहां से इट विल बी माइनस 37x प्लस 84। हाँ जी, क्या आता है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, 0, खत्म ही होगी टर्म, कोएफिशिएंट इज 0। समझ में आया कि नहीं, मल्टीप्लाई किया है। आरव बताओ, x को एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 21 माइनस 4 को एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 21, फिर इसको मल्टीप्लाई किया x माइनस 3, इसको पहले x से प्लस 7x माइनस 3, याद आ गया, याद आ गया कि नहीं, 8 वाली याद आई कि नहीं।